नमस्ते दोस्तों, आपका हमारा चैनल काम की बातें विथ बीडी सिंह में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम नॉर्मली कुछ काम की बातें जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड हो या और भी जो आम आदमी से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं उनको बताता हूँ। और आज भी उसी तरह की एक चर्चा को लेके मैं आया हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को कि मोबाइल पर गेम खेलना बहुत ही डेंजरस है। ऑनलाइन ज़रूरी है क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको अपनी बात आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वह भी ऑनलाइन से ही होगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाते। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन उस ऑनलाइन का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है कि हमारे बच्चे उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, जो गेम खेलते हैं बच्चे, यह एक नशा की तरह का चीज़ है। वाइन पीते हैं लोग, तरह तरह सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और भी बहुत सारा ड्रग्स लेते हैं। इसी तरह का ये है। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स भी, कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, उनको लगता है कि मेरे बच्चों को ये सब मोबाइल में आता है, मतलब बहुत खुश होते हैं कि मेरे बेटे को ये सब आ रहा है, मेरी बेटी को ये सब आ रहा है, जितना मुझे नहीं आता उतना उनको आ रहा है। खुश होते हैं, ज़रूर खुश होइए, मगर ये गेम से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें उनको आ रही है तो उसके लिए खुश होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों, जो नशा हम करते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर होता है। ब्रेन पर उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा हमारी बॉडी पे होता है। हमारी बॉडी को हार्म करता है, हमारे किडनी पे उसका इफ़ेक्ट होता है, उसका हमारे लंग्स पे उसका इफ़ेक्ट होता है। बट जो गेम खेलते हैं बच्चे, उसका इफ़ेक्ट उनकी ब्रेन पे होता है। और आज मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि अभी कल की एक घटना है छत्तीसगढ़ की, जिसमें एक लड़के ने, वो छोटा बच्चा नहीं है, 19 ईयर्स का लड़का है, जिसने ऐसा कारनामा किया है गेम की वजह से, जो मुझे लगा कि आप सबके पास पहुंचाना जरूरी है और मैं पहुंचाऊं। हुआ यह दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। बासु नाम का वो लड़का गेम खेलता था, अलग अलग तरह का। अभी नॉर्मली पबजी में आया है उसका नाम। पबजी बहुत ज़्यादा खेल रहा था ऑनलाइन, और उसमें पैसे खर्च होते हैं। तो पैसे खर्च करते 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 पैसे उसके ख़त्म हो गए, तो उसने अपनी बाइक बेच दी। बाइक बेचने के बाद भी वह फिर और पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो अब कहाँ से पैसे आए? तो उसने बहुत सारे तिकड़म लगाने की कोशिश किया, शूट नहीं किया, हो नहीं पाया। उसने अपने घर से 15,000 रुपये चोरी करके भाग गया, और भागने के बाद वह गेम खेलना शुरू कर दिया अपना। अब वो भी पैसे खर्च हो गए, ख़त्म हो गए। तो उसने अपनी पापा को, अपनी मम्मी को मोबाइल से मैसेज किया और एक फ़ोटो भेजा। दोस्तों, ये फ़ोटो आपको इसमें मैं दिखाऊंगा। एक फ़ोटो भेजा, एकदम इस तरह से अपने को बांध के वो फ़ोटो भेजा है, बना के फ़ोटो। और उसने बताया कि मैं किडनैप हो गया हूँ, और 4 लाख रुपए फिरौती की रकम भी उसने अपनी मम्मी से मांग दिया और पापा से मांग दिया कि 4 लाख रुपए दो, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। उसके बाद उसकी मम्मी, उसके पापा बहुत घबरा गए। स्वाभाविक है, किसी के भी बच्चे, लड़के, अगर इस तरह का फ़ोटो आ जाएगा, जो फ़ोटो आप अभी देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, इस तरह के फ़ोटो आ जाएं तो घबराना तो स्वाभाविक है। घबरा गए और आनन फानन में वो पुलिस के पास दौड़ गए। पुलिस को उन्होंने सारी बात बताई, व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया और उस बच्चे की खोज, वो लड़के की खोज जारी कर दी। मोबाइल लोकेशन के द्वारा उस बच्चे को खोजने में पुलिस को काफ़ी सहूलियत हुई, और पुलिस वाले ने मोबाइल लोकेशन के द्वारा बिलासपुर के एक होटल से उस बच्चे को बरामद किया। और जब होटल से बच्चा निकला, लड़का निकला, और उसको सारी बातें पूछी गई। पुलिस का पूछने का तरीका आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी बता ही देगा, और उसमें भी वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो था नहीं कि नहीं बता पाता।
उसने सारी बातें बताई और तब माँ बाप भी उसके शॉक्ड हो गए। दोस्तों, मोबाइल ज़रूरी है बच्चों के लिए, ये बात सही है, मगर बच्चे जब उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़रूर उन पर निगरानी रखें कि कौन कौन सी चीज़ उस पर वो देख रहे हैं, वो काम की, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारे काम की चीज़ है, नो डाउट, मगर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चों को एकदम बर्बाद कर सकता है। आप चाहें भी तो रोक नहीं पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल में, आपको पता है मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो टीचिंग फील्ड में हूँ, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं बोलता हूँ कि अगर आपने इसको मोबाइल दे के फ्री कर दिया है तो इसको बर्बादी के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, आप काफ़ी हैं। पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ, कई पेरेंट्स को बुरा भी लगता है ये चीज़, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। हम बच्चे को बर्बादी के तरफ पूरे धकेलते जा रहे हैं। इवन मैंने तो देखा है कि छोटे छोटे बच्चे रोना शुरू करते हैं, रोने लगते हैं, उनको दूध चाहिए, उनको खाना चाहिए, इसके लिए वो रो रहे हैं। मम्मी पापा किसी और काम में बिजी हैं तो मोबाइल हाथ में दे दिया, भाई चुप हो जाओ, बच्चे चुप हो गए। इस एज में छोटे छोटे बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े की तो बात ही अलग है। उनको तो बहुत सारी, मेरे क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनमें मैंने कई को तो धीरे धीरे रोका है, प्रेशर बना के, इमोशनली अटैच करके, कुछ करके जो हम कर सकते हैं उससे रोका है। मगर अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल पर तरह तरह के गेम, और गेम भी इतने टाइप के आगे मैं तो उतना जानता भी नहीं। तो आप दोस्तों याद रखें, गेम बच्चों के लिए बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। आप उसको रोकने की कोशिश करें। मोबाइल उनको दीजिए, ज़रूर देना पड़ेगा ही, क्योंकि अब तो स्कूल वाले भी कुछ क्वेश्चन भेजते हैं, वर्कशीट भेजते हैं, बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं जो मोबाइल पे भेजते हैं। धीरे धीरे इसका क्रेज और बढ़ेगा, इसकी यूटिलिटी और बढ़ती जाएगी, तो आप दें उनको, मगर उस पर नज़र भी रखें कि हमारे बच्चे मोबाइल का क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। यही बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था। धन्यवाद।